कि डूंगरपुर जिले के अंदर आज पुलिस विभाग के अंदर जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, 16 से 17 थाने हैं और उसमें एकमात्र थानेदार एसटी का लगाया हुआ है। एकमात्र। एक तरफ तो आके आदिवासियों के हित की बात करके जा रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को नहीं लगाने का डायरेक्शन देके जा रहे हैं। आदिवासी समुदाय या रिजर्व कैटेगरी या गरीब तबके का वोट तो चाहिए, लेकिन जब गरीब तबके का या आदिवासी या दलित कोई समुदाय से अधिकारी बन रहा है तो उसको थानेदार या चौकी इंचार्ज गृह विभाग में नहीं लगाया जा रहा है। जो हमारा रेलवे का प्रोजेक्ट 2012 से शुरू हुआ है, लेकिन आज तक कोई इसका ठिकाना नहीं है। मैंने कई बार लोकसभा में इसकी बात को उठाया है, मंत्री जी ने ठंडे बस्ते वाला जवाब दिया है। उसको लेकर जरूरत पड़े आने वाले समय में हम लोग पुरजोर तरीके से आवाज उठाएंगे और वंदे भारत का जो एक है, लेकिन हमारे डूंगरपुर जिला मुख्यालय है, यहाँ पर उन्होंने स्टेशन नहीं दिया है। तो जिस तरह से उनका इस इलाके के प्रति जो उनकी सोच है, तो उनको लेके हम लोग आने वाले समय में बड़ा जरूरत पड़े तो आंदोलन भी करेंगे। राजस्थान की बात करें या विशेषकर हम संसदीय क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करें, यहाँ पर जिस तरह से सरकार की जो योजना है जो गरीब तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है। भ्रष्टाचार इतना तेजी से बढ़ गया है यहाँ पर, और अधिकारी कर्मचारी लगाने में जिस तरह से भेदभाव हो रहा है और अधिकारी कर्मचारी लगाने में जो पैसों का खेल हो रहा है, उस वजह से वर्तमान समय के अंदर आम जनता योजनाओं का लाभ लेने के लिए तरस रही है। और किसी भी दफ्तर में जाएं, हर दफ्तर में बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है, बहुत तेजी से भ्रष्टाचार बढ़ा है। इन समस्त मुद्दों को लेके आज पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। पहला मुद्दा हमारा यह है कि डूंगरपुर जिले के अंदर आज पुलिस विभाग के अंदर जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, 16 से 17 थाने हैं और उसमें एकमात्र थानेदार एसटी का लगाया हुआ है। एकमात्र। 18 से 20 के आसपास चौकियां हैं। इन चौकियों में 3 से 4 चौकी प्रभारी एसटी के लगा रखे हैं, वो भी बिल्कुल ठंडे बस्ते वाली चौकियों पे। एक गृह विभाग हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के पास है और गृह विभाग के तहत इस तरह से आदेश हो रहे हैं। एक तरफ तो आके आदिवासियों के हित की बात करके जा रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को नहीं लगाने का डायरेक्शन देके जा रहे हैं। आदिवासी समुदाय या रिजर्व कैटेगरी या गरीब तबके का वोट तो चाहिए, लेकिन जब गरीब तबके का या आदिवासी या दलित कोई समुदाय से अधिकारी बन रहा है तो उसको थानेदार या चौकी इंचार्ज गृह विभाग में नहीं लगाया जा रहा है। इसके पीछे मेन रीजन ये है कि यहाँ पर कई अवैध धंधे चल रहे हैं। आपने पिछले कुछ समय में एक कांस्टेबल जो सरोदा में पोस्टेड है और सिमराना लाइन पे खड़ा रह के वसूली कर रहा है। एक प्रकरण आया था, उसके अंदर दारू का कोई सप्लाई हो रहा था, उसके अंदर उसको रुक के उससे पैसे लिए, उससे दारू लूटा। ये सारी गतिविधियां हुई। मामला आप मीडिया ने भी उठाया था, लेकिन अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। 2 महीने पहले कुआं थाना सर्कल के अंदर एक हेड कांस्टेबल ने जो पीड़ित था उसको प्रताड़ित करके उसके घर में दारू रुकवाया। आबकारी ने कार्रवाई की और उस पीड़ित ने बताया कि थानेदार हेड कांस्टेबल के कहने से मैंने मेरे घर में दारू रुकवाया। तो जिस तरह से पूरे इलाके में अवैध धंधे चल रहे हैं, अभी माइनिंग का जो सोनकामलांबा के अंदर टेंडर हुआ है, वहां मलबा निकालने के लिए, गहरा करने के लिए, और बजरी का बहुत अरबों करोड़ों रुपए का जो भ्रष्टाचार, जिस तरह से अवैध धंधा चलाया जा रहा है। तो ये जो सरकार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, और ये खुला ओपन जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, अधिकारी जो लग रहे हैं पैसों के दम पे लग रहे हैं। अब आदिवासी समुदाय या दलित पिछड़ा जो व्यक्ति जिनके पास पैसा नहीं है वो कहां थानेदार लगेगा। तो हम खुला आरोप लगाते हैं कि वर्तमान सरकार ने या आदिवासी समुदाय या दलित पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को, अधिकारियों को नजरअंदाज करने का काम किया है। सेकंड नंबर पे ये विकास की बात करते हैं। आप सबकी जानकारी में होगा कडाना प्रोजेक्ट, और हमारे डूंगरपुर जिले के लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 886 करोड़ का पिछली सरकार में हमने सैंक्शन करवाया। उस प्रोजेक्ट का टेंडर हुआ, सरकार चेंज हुई और वर्तमान सरकार ने टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर नहीं दे रही। तो ये विकास विरोधी सरकार की तरह काम कर रही है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने वर्तमान में रोक रखा है। तो जिस तरह से उन्होंने ये वर्तमान में जो माहौल बना रखा है, और जो केंद्र सरकार में आज हम लोग डिमांड रखेंगे
जो हमारा रेलवे का प्रोजेक्ट 2012 से शुरू हुआ है, लेकिन आज तक कोई इसका ठिकाना नहीं है। मैंने कई बार लोकसभा में इसकी बात को उठाया है, मंत्री जी ने ठंडे बस्ते वाला जवाब दिया है। उसको लेकर जरूरत पड़े आने वाले समय में हम लोग पुरजोर तरीके से आवाज उठाएंगे। और वंदे भारत का जो एक है, लेकिन हमारे डूंगरपुर जिला मुख्यालय है, यहां पर उन्होंने स्टेशन नहीं दिया है। तो जिस तरह से उनका इस इलाके के प्रति जो उनकी सोच है, तो उनको लेके हम लोग आने वाले समय में बड़ा जरूरत पड़े तो आंदोलन भी करेंगे। एक मुद्दा टीएडी विभाग का, टीएडी के हमारे मिनिस्टर यहां से हैं, लेकिन पिछले 2 से 3 महीने हो गए स्वच्छ परियोजना से द्वारा संचालित माहबाड़ी के अंदर पोशार नहीं मिल रहा है। मैं परसों ही 1-2 आंगनबाड़ी और जाके आया हूं, टीचर बैठा हुआ, कोई बच्चा नहीं आ रहा है। और शायद पूरे इलाके के अंदर 17,000 बच्चे माहबाड़ी के अंदर पढ़ रहे हैं। तो 17,000 बच्चों का भविष्य अंधकार में ले जाने का वर्तमान सरकार काम कर रही है। डूंगरपुर जिले के अंदर टीएडी द्वारा 60 से 65 छात्रावास संचालित है। इन छात्रावासों में 6,000 आदिवासी बच्चे वर्तमान में अध्ययन है, लेकिन उन तक भी जो सुविधा पहुंचनी चाहिए वो सुविधा नहीं पहुंच रही है। उन छात्रावासों के अंदर और आवासीय विद्यालय जो है उनके अंदर टीचर आज नहीं है, बच्चे जा रहे, कोर्स पूरा हुआ ही नहीं। हम कॉलेज एजुकेशन की बात करें, सारे कॉलेज एजुकेशन के अंदर विधासभा के तहत उन्होंने लगाए। हमारे डूंगरपुर कॉलेज में उपचुनाव आए, उपचुनाव आने की वजह से 1 महीना तक पढ़ाई नहीं हो पाई। और जितने जो विधानसभा के जो कर्मचारी लगे थे उनको समय अवधि पूरी करके निकाल दिया गया है, बच्चों का कोर्स नहीं हुआ है। तो जिस तरह से हम हर डिपार्टमेंट में जाके, हर तरफ जाके, किधर भी देखे, हर तरफ सारा भंडार डाल हो चुका है, भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है, सरकारी योजना आम गरीब तक नहीं पहुंच पा रही है, और एक तरफ से तानाशाही सिस्टम चलाया जा रहा है। कोई भी अधिकारी अगर गरीब की मदद करता है उसको बाप का माना जाता है। कोई भी डॉक्टर आम गरीब की रेगुलर सेवा कर रहा है उसका ट्रांसफर किया जा रहा है। कोई भी कंपाउंडर, कोई भी टीचर, कोई भी विकास अधिकारी, किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी ने आम गरीब के हित में सरकार की योजना को गरीब तक पहुंचाने का काम किया, उन सारे अधिकारी कर्मचारी को हटाने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। इनकी सोच ऐसी है कि जो गरीब की मदद कर रहा है वो बाप का है। तो इसके अंदर वो खुद मान रहे हैं कि हम बीजेपी वाले गरीब की मदद नहीं करना चाहते। जो पीड़ित है, जो आदिवासी, दलित है, किसी भी वर्ग का है, जो आम जनता जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, उसको सरकार की योजना धरातल पे लागू करने का जो अधिकारी काम कर रहा है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही क्लियर है कि जो भी अधिकारी गरीब का शोषण कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, वो अच्छी सीट पा रहा है। जो भी गरीब की मदद कर रहा है, नियम के अनुरूप काम कर रहा है, उसको हटाने का काम किया जा रहा है। तो वर्तमान डबल इंजन की सरकार ने इस पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर पूरा बड्डा टाल कर दिया गया है। हम भी सरकार से अनुरोध करते हैं, हम वैचारिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन आप गरीब का नुकसान मत करें। आम गरीब जनता जिनको आपके वोट तो चाहिए, उनको आपको भी कहीं के दिया है, आपके भी यहाँ विधायक हैं, आपको पहले भी दे रखा, आपकी सरकारें बना रखी है, लेकिन जो अंग्रेजों से भी भयंकर जो नीतियां अपना रहे हो वो नीतियां वर्तमान में नहीं अपनाए, यह अनुरोध करना चाहेंगे।